विष्णुदेव साय जी की सरकार युवाओं के लिए भर्ती में पीएससी के लिए सबके लिए पूर्णतः समर्पित है। भर्ती में न्याय हो, युवाओं के साथ ट्रांसपेरेंसी आए और सही लोगों की भर्ती हो, इसके लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार पूर्णतः समर्पित है। जेल कब जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो लोग लगातार सीजीपीएससी घोटाले में जिन इन्वॉल्वमेंट आए, जिनके नाम आए, युवा ये भी सवाल करके भैया जेल कब भेजोगे, ये बता दो। 53 पदों पर पैसा लेकर के युवाओं की भर्ती की गई है, तो कहीं ना कहीं युवा इस चीज़ को जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में सिर्फ धांधली और पैसे के दम पे ही काम हुए। अब उनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भी काम होंगे फेयर होंगे, जैसा पहले होते थे। शिक्षाकर्मी की भर्ती की बात करूँ, मैं पुलिस की भर्ती की बात करूँ, तो उनको विश्वास है। सरकार में 2 ही महीना हुआ है, अभी थोड़ा समय लगेगा। भिलाई से पढ़ो, भिलाई मन के युवा मन आपसे सीधा कनेक्ट भी थे कि ओपी सर हमारे कल्याण कॉलेज में पढ़े जी। भिलाई वाले मन के युवा मन के लिए क्या कुछ बड़े घोषणा आप करूँ भैया साल में आप करने वाला हो? लोकसभा में हर किसी को, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर किसी को कुछ न कुछ दायित्व मिला है और मुझे महासमुंद लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। कल महासमुंद का हमारा दौरा भी है, सत्र के बाद ये मेरा पहला दौरा होगा। छत्तीसगढ़ में युवाओं के सबसे डिमांड मंत्री ओपी चौधरी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीजीपीएससी घोटाले में आज एक और एफआईआर हो गई, एक के बाद एक एफआईआर, माना जा रहा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई है। विष्णुदेव साय जी की सरकार युवाओं के लिए भर्ती में पीएससी के लिए सबके लिए पूर्णतः समर्पित है। भर्ती में न्याय हो, युवाओं के साथ ट्रांसपेरेंसी आए और सही लोगों की भर्ती हो, इसके लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार पूर्णतः समर्पित है। हम इसके लिए जहां भी एफआईआर की ज़रूरत पड़ रही है एफआईआर कर रहे हैं। सीबीआई को जांच देने की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए भी हमने कदम उठाया है। और साथ ही एग्जाम प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आए, सुधार हो और यूपीएससी की तर्ज में हम पीएससी को आगे बढ़ा सकें, और ताकि हमारे युवा यहाँ पर भी अच्छी भर्ती हो और यूपीएससी में जाएं तो भी उनको सुविधा हो। और साथ ही साथ बाहर से युवा आकर के यूपीएससी की तैयारी करने वाले दूसरे प्रदेश के युवा आकर के यहाँ के सीटों पर कब्जा न कर लें, उसके लिए छत्तीसगढ़ी कल्चर, छत्तीसगढ़ी भाषा, इनके भी हम पेपर डालने के लिए आगे रिफॉर्म कमीशन के लिए भी विष्णुदेव साय जी की सरकार सोच चुकी है। और रिफॉर्म कमीशन भी हम लाएंगे ताकि परीक्षा प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आए और पूरी प्रक्रिया अच्छे तरीके से चल सके। जेल कब जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो लोग लगातार सीजीपीएससी घोटाले में जिन इन्वॉल्वमेंट आए, जिनके नाम आए, युवा ये भी सवाल करके भैया जेल कब भेजोगे, ये बता दो। देखिए, विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रतिबद्ध है, मोदी की गारंटी का हिस्सा रहा। मोदी जी ने बिलासपुर की सभा में ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ की युवाओं के साथ जो अन्याय किए हैं उनके खिलाफ हम जांच करेंगे। तो ये लीगल प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया निश्चित रूप से चलेगी। और साथ में आगे आने वाली भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी आए, सुधार हो, यूपीएससी की तर्ज पर भी एग्जाम पैटर्न बने और छत्तीसगढ़ की युवाओं के इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति का भी समावेश हो, इसके लिए रिफॉर्म कमीशन के लिए भी हम सोचकर काम कर रहे हैं। कैसा मान जान की पूरा भर्ती वाले साल रही नहीं चलत रही, हाँ। भर्ती भी चलत रही, अन्य विकास भी चलत रही। अभी मिड टर्म टारगेट बना है 5 लाख करोड़ के जीडीपी ले, बजट में हम घोषणा करें कि 5 साल में 10 लाख करोड़ के जीडीपी तक पहुँचाबो, ओकर रणनीति का रही। ओकर बाद विकासशील छत्तीसगढ़ 2047 तक अमृत काल में विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनाबो, ओकर अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन @2047 विजन डॉक्यूमेंट भी छत्तीसगढ़ के जनता ला राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर के समर्पित करबो। ये सब बड़े विजन के साथ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रहा है। सेशन कैसे आपके पहली सेशन का पहली बार विधायक बन के गए हो, मंत्री बने हो, सवाल बहुत सारा पूछेगी। आपकी बीजेपी विधायक बन तक आप सवाल पूछत रही से? नहीं, सवाल तो पूछना लोकतंत्र में, विधानसभा प्रक्रिया में स्वाभाविक है और चलत रही थे, लेकिन मोर लिए निश्चित रूप से भावनात्मक विषय रही से कि 13 साल के बाद आईएएस के नौकरी करे के बाद 24 साल के बच्चे नौकरी छोड़ के मैं आए रहे और लोकतंत्र के प्रक्रिया में जनादेश मोला मिलिस, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जनादेश मिलिस। बोला मैं जीवन में कभू रायगढ़ जी के जनता जनार्दन के आशीर्वाद ला भुला नहीं सकूँ। और बाद में यहाँ जब पहुँचे तो हमार पार्टी है, हमार विष्णुदेव साय जी है, हमार पार्टी मोला वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी और पहला बजट हमार सरकार के प्रस्तुत करे के मोला अवसर मिलिस। और इमें केवल आय व्यय के लेखा जोखा के रूप में बजट ला मैं प्रस्तुत नहीं करें, बल्कि छत्तीसगढ़ के आने वाला भविष्य के लिए हमारे विजन का है, रोड मैप का है, कैसे हम 5 लाख करोड़ के जीडीपी ला 5 साल में 10 लाख करोड़ के जीडीपी पहुँचाबो, कैसे आने वाला 2 दशक बाद छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ बनाबो अमृत काल में। ये सब के ओकर रणनीति कार्य ही 10 पिलर हमन रखें। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के गठन के बात करें, छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस के हमन बात करें, टेक्नोलॉजी में हर डिपार्टमेंट में इंटरवेंशन करके 266 करोड़ के प्रावधान अलग अलग विभाग में करें ताकि जनता जनार्दन ला सुविधा मिल सके, जो गड़बड़ सड़बड़ है, माफिया राज वाला समाप्त किया जा सके। तो एक बड़े विजन के साथ बजट ला विचार हम लेके आए हैं। भिलाई से पढ़ो, भिलाई मन के युवा मन आपसे सीधा कनेक्ट भी थे कि ओपी सर हमारे कल्याण कॉलेज में पढ़े जी। भिलाई वाले मन के युवा मन के लिए क्या कुछ बड़े घोषणा आप करूँ भैया साल में आप करने वाला हो?
युवा मन के लिए तो पूरा सरकार समर्पित है। और सबसे एक बात जो मैं रखना चाही हूँ वो विशेष रूप से कि एक नालंदा परिसर जो हमन रायपुर में बनाए रहे NIT के बगल में कलेक्टर रहन ते खनी भाजपा की सरकार रही ते खनी, और अतका अच्छा प्रोजेक्ट बनी से कि आज करीब 2500-3000 युवा वेटिंग में है। सिफारिश भी लगाते हैं और वेटिंग में है बेचारा मनु, हम मेंबरशिप नहीं मिल पाते। मैं दावा करता हूँ कि देश में वैसे स्तर के लाइब्रेरी नहीं है, तो ये अच्छा मॉडल है। तो युवा मला नया ऊंचाई पहुँचे बर, नया छलांग मारे बर एक टेकअप पॉइंट मिलते नालंदा परिसर जैसे प्रोजेक्ट से। तो हमन 22 जगह नालंदा परिसर के घोषणा बजट में करे हैं। निश्चित रूप से दुर्ग भिलाई तो युवा मन के शिक्षा के मंदिर है, शिक्षा के केंद्र है, तो निश्चित रूप से दुर्ग भिलाई लभियों में स्थान दिए जाए। ठीक है, शुक्रिया सर, शुभकामनाएं आपका। तो OP चौधरी सर थे जिनसे हमने बातचीत की, जेकल आप बात सुने हो, बहुत जोरदार बात करी से भिलाई वाले मतलब सौगात तक दे है, हर विषय में बात करी से, चाहे वो CGPSC हो, चाहे युवा मन के भर्ती के हो, चाहे सेशन के मामला हो। आप मतलब बातचीत किसी लगी से कमेंट करके जरूर बताओ। बीजेपी विधायक भावना बोहरा जी हमारे साथ मौजूद है, बात करे थे सेशन कैसा रहा, पहला सेशन था। भावना जी, पहला सेशन था आपका, कैसा रहा एक्सपीरियंस और कौन कौन से बड़े मुद्दे थे जिसको उठाकर आपने प्रदेश में हलचल ला दी? हम लोगों का विधानसभा का पहला सत्र था और निश्चित ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। काफ़ी सारे नए अनुभव हुए हैं, अच्छे भी बुरे भी दोनों तरीके से। और सदन एक ऐसा माध्यम है जहाँ अपने क्षेत्र की समस्याएं आप उठा सकते हैं। तो निश्चित ही काफ़ी सारी समस्याएं थी, जैसे महिला स्व सहायता समूह की मैं बात करूँ, जो रेडी टू ईट का विषय था, जो हाँ जी वो मेरी प्राथमिकता पे था। कुछ शुगर फैक्ट्री को लेकर के, जो हमारे शुगर फैक्ट्री में पेमेंट को लेकर के जो अनियमितताएँ थी, वो काफ़ी बड़ा मुद्दा किसानों के बीच में है, उसको लेकर के कुछ और अन्य विषय थे जिनको लेकर के मुझे लगा कि सदन ने बात करनी चाहिए। जैसे सहकारी समिति जो है राजनांदगांव की, उसको लेकर के बहुत अनियमितताएं पाई गई थी, तो उस पर भी हमने ध्यानाकर्षण लगाया था, जिस पे 3 महीने में जांच की बात मंत्री महोदय के द्वारा की गई। तो इस तरह से विभिन्न विषय थे जिसको सदन के माध्यम से हम उठाते रहते हैं। टोटल कितने सवाल लगाए थे आपने? सवाल तो मैंने करीब 85 लगाए थे। 85? हाँ जी, और मुझे खुशी है क्या कि इससे पहले और ज़्यादा लगा चुके अभी? नहीं, हमारा तो कि पहला सेशन था, वही फर्स्ट क्वेश्चन था। ध्यानाकर्षण भी लगाया था हमने, ध्यानाकर्षण भी आज हुआ है। काफ़ी अच्छा था, बहुत कुछ नया है, कैसे प्रोटोकॉल्स रहते हैं सदन की, क्या है, हम नए सदस्यों के लिए सीखने को था। तो उम्मीद है कि अगली बार इससे और बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा हमारा। चूँकि आप बीजेपी विधायक भी हैं और बीजेपी की सरकार भी है, आप मंत्रियों से जब सवाल जवाब करते हैं तो बाद में बोला तो नहीं जाता कि आप ये ज़्यादा मत पूछा करो, ये तो ऐसा? तो देखिए, सदन के अंदर हम एक जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र की समस्याओं से जो हमारे वरिष्ठ हैं या जो मंत्री हैं उनको हम अवगत करा रहे हैं उनके विभाग के लिए, ना कि उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए। तो वो चीज़ों में आपस में अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो समझ रहे विभागों की चर्चा, ना कि व्यक्तिगत, तो चीज़ें नॉर्मल रहती है। बाकी क्षेत्र में क्या चल रहा है, चूँकि आप सदन में काफ़ी दिनों बाद लौटेंगे वापस, तो वहाँ पे क्या काम करने के लिए? देखिए, हर फ्राइडे इवनिंग को जब सत्र खत्म होता है, हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन वहाँ पे रहते हैं। और लगातार पंडरिया विधानसभा से काफ़ी लोग, रोज़ मैं आपको बताऊँ करीब 80 से 90 लोग विधानसभा सत्र देखने आ रहे हैं। भावना से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं? बिल्कुल, अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं, अपेक्षा से ज़्यादा लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बिल्कुल। एक सवाल और है, लोकसभा चुनाव भी है, क्या आपको संगठन ने कुछ जिम्मेदारी दी होगी, चुनाव जिताना भी है अभी? लोकसभा में हर किसी को, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर किसी को कुछ न कुछ दायित्व मिला है और मुझे महासमुंद लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। कल महासमुंद का हमारा दौरा भी है, सत्र के बाद ये मेरा पहला दौरा होगा। तो निश्चित ही जो भी कार्यकर्ता है अपनी क्षमता के अनुसार सबको अलग अलग जवाबदारी दी गई है। क्षेत्र के किसान एक सवाल आपसे भी पूछते होंगे, जो मुझसे पूछते हैं कि भैया अंतर की राशि कब आएगी, विष्णुदेव सरकार कब देने वाली है? ये लोगों के दिमाग में ज़रूर था, लेकिन एक विश्वास था कि बहुत जल्दी आएगा। और अभी तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है कि आचार संहिता के पहले जो 917 रुपये की जो अंतर की राशि है और महतारी वंदन योजना का जो पैसा है वो उनके खाते में डलने वाला है। बाकी भर्ती से रिलेटेड आपके पास युवा भी आते होंगे, वो क्या पूछते हैं? देखिए, पिछले सरकार में जिस तरीके से जो धांधली हुई है, चाहे मैं आपको उदाहरण दूँ, सहकारी जो बैंक की जिसकी बात करें, सहकारी समिति की, तो उसमें जिस तरीके से 53 पदों पर पैसा लेकर के युवाओं की भर्ती की गई है, तो कहीं ना कहीं युवा इस चीज़ को जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में सिर्फ धांधली और पैसे के दम पे ही काम हुए। अब उनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भी काम होंगे फेयर होंगे, जैसा पहले होता था। शिक्षाकर्मी की भर्ती की बात करूँ, मैं पुलिस की भर्ती की बात करूँ, तो उनको विश्वास है। सरकार में 2 ही महीना हुआ है, अभी थोड़ा समय लगेगा। विष्णु सरकार पर भरोसा, विश्वास दोनों होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी और विष्णु देव जी की सरकार पर पूरा भरोसा है। 11 की 11 सीटें आ जाएगी 100%। 11 की 11 कमल के फूल मोदी जी को जाने वाले छत्तीसगढ़ से। शुक्रिया आपका। तो ये थी भावना बोहरा जिनसे सवाल जवाब हुए विधानसभा सत्र, चूँकि उनका पहला सेशन था, पहली बार विधायक बन के पंडेरिया से यहाँ पे आई हुई है। क्या कुछ मुद्दे थे, क्या कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए, उस पर उन्होंने खुलकर बातें की। इसके अलावा किसान और युवाओं के विषय पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।